श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। चुनाव हारते लालू परिवार में छिड़ गया बवाल। बेटी रोहिणी ने तेजस्वी के खिलाफ खोला मोर्चा। बवाल के बीच राबड़ी देवी के आवास पहुंचा रिपोर्टर। तेजस्वी रोहिणी की लड़ाई पर क्या बोले आरजेडी वाले। अभी हम पटना में राबड़ी आवास के बाहर है, जहां से अभी लालू प्रसाद यादव घर के बाहर निकले हैं। और आपको बता दें कि लालू परिवार में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। रोहिणी आचार्य जो कि लालू यादव की बेटी थी, वो गुस्से में जो है घर छोड़ लालू परिवार छोड़ करके, पार्टी छोड़ करके घर से बाहर गई है। अभी हमारी मौजूदगी जो है राबड़ी आवास के बाहर है, यहाँ पे कुछ लोग भी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करके इनसे जो है माहौल यहाँ का जानते हैं। पहले आप अपना शुभ नाम बताइए। हमारा नाम त्रिभुवन कुमार पिंटू, राजद किसान सेल जिला अध्यक्ष बेगूसराय। बेगूसराय से आप यहाँ हैं, क्यों आए थे लालू जी के आवास के बाहर? भेंट भी हो गया। बाबू लालू प्रसाद यादव जो हम लोग का राष्ट्रीय जनता दल का गार्जियन है, उनसे भेंट भी हुआ। उनसे मुलाकात हुई लालू जी से? जी। क्या कुछ बातें हुई? यही आप फिर संगठन में अगला तैयारी करेंगे और बेगूसराय खूब सुंदर स्थिति में रहे। 2 सीट जीत कर भी आए हैं और उनसे आशीर्वाद लिए फिर संगठन में जुड़ काम करने का काम अभी आप करें। लालू जी से बातचीत करके आ रहे हैं। बेगूसराय में 2 सीट जो है आरजेडी जीती है। इस पे लालू जी क्या प्रतिक्रिया थी? और भी बाकी सीटें नहीं जीत पाई, इस पर क्या कुछ कहे लालू जी? देखिए, यहाँ वोट चोरी हुआ और वोट जनता सभी जाति सभी धर्म एकजुट होकर वोट देने का काम किया। वोट नहीं दिया तब बिहार में फर्स्ट पार्टी कैसे आया? सीट भले कम आया मगर हमको 1 करोड़ 6 लाख वोट आया। हम बड़ी पार्टी हैं। तो वोट चोरी हुआ तो फिर 1 करोड़ 6 लाख वोट कैसे आया? और वोट आता मगर वहाँ प्रशासनिक और चुनाव आयुक्त सब मिली भगत से बहुत वोट। अब 9 बजे रात तक हमारा वोटर लगा था, उसको वोट गिराने के लिए नहीं, बहुत जगह तो वोटिंग लेट तक होता रहा। लेट तक हुआ मगर वोटिंग देने के लिए भी नहीं दिया। उसको प्रशासन टॉर्चर किया, उसको भगाने का काम किया। और अच्छा, ठीक है। ये तो आरोप जो है चुनाव आयोग पे लगा रहे हैं कि ठीक से जो है वोटिंग मतलब वोट में चोरी हुआ है। लालू परिवार में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। रोहिणी आचार्य घर छोड़ के चली गई, फिर उसके बाद जो 2 और बेटियां थी वो भी घर छोड़कर चली गई, और संजय यादव पे जो कहीं ना कहीं आरोप लगता है कि उनके वजह से घर छोड़ी है। इस पे क्या कहिएगा? देखिए, जहाँ नमहर परिवार है, अब हम ही हैं, 3 भाई हैं, तब तीनों भाई उठम बजरी करते हैं कि नहीं, फिर साथ रहते हैं कि जहाँ नमहर परिवार है। अब जिसको बंसे नहीं है वो किचन गया। जैसे नहीं, एक पुराना कहावत है, मंझी मौगी कोई खहाल हम लोग कहते हैं, मंझी मौखी कोई खहाल किजन गले, जगरा बाल बच्चा छे ओकरे झंझट न होता है। ठीक है, लेकिन आपस में ही ये सब हम लोग जयचंद का नाम सामने आ रहा है। कोई जयचंद है जो कि परिवार को जो गलत बोल रहा है, कोई बात ही नहीं है। यहाँ सब एक हैं, एक रहेंगे, फिर एनडीए को हराने का काम करेंगे। कोई कहीं कोई झंझट नहीं है। क्या लगता है लालू परिवार में जो फूट आपको नजर आ रहा है? तेज प्रताप यादव भी कई बार जयचंद का जिक्र किए हैं कि कोई जयचंद है जो घर को तोड़ रहा है। इस पे क्या कहेंगे? जयचंद कौन? देखिए, सबसे बड़ी बात, लालू जी का परिवार इतना बड़ा विशाल है जिसका गणना करना मुश्किल है। लालू जी का परिवार बिहार, झारखंड, पूरे देश में लालू का परिवार ही है और लालू नाम से लोग जीते हैं, लालू नाम से मरते हैं। तो पहले बड़की पुतों को घर से निकाल दिए थे। लालू का विशाल परिवार है, बेगूसराय में है, खगड़िया में है, अररिया में है, सहरसा में है। अपनी पुतों को काहे निकाल दिया? लालू जी एक व्यक्ति से आप गणना करिएगा लालू जी का
हजारों में बेटा है, लाखों में बेटा है, लाखों में बेटियां हैं, लाखों में पुतों सर हैं। अपनी बेटी घर छोड़ के चली जा रही है, अपन पुतोह चल जा रही है। ऐसी कोई बात नहीं है, इस तरह का कोई बात है ही नहीं, इस तरह की कोई बात है ही नहीं। लेकिन अच्छा ऐश्वर्या राय पे क्या कहिएगा जो उनकी बड़की पुतोह थी? देखिए, ये तो अंदरूनी मामला है, हाँ। ये तो अंदरूनी मामला है। और आप ईर्ष्या राय के विषय में क्या कहेंगे, ये तो आप लोग भी जान रहे हैं, हम लोग भी जान रहे हैं। अच्छा चलिए ऐश्वर्या राय का बात किए, उनकी पुतोह थी। अब तेज प्रताप यादव भी जो है घर से बेदखल कर दिए, तो लालू यादव कह दिए कि कोई रिश्ता नाता ही नहीं है। आप आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का एक सीमित दायरा में आप लोग गणना कर रहे हैं, ये तो दुर्भाग्य है। लालू जी का हम बोले न करोड़ों में परिवार है, खरबों में परिवार है। लालू जी का कौन ऐसा राज्य है जहां लालू परिवार नहीं है, कौन ऐसा जिला है जहां लालू जी का परिवार नहीं है। एक बात और बताइएगा, आरजेडी का जो इस तरीके से हार हुआ, मात्र 25 सीट पर सिमट गई आरजेडी, इसका मुख्य वजह क्या मानते हैं? देखिए, मुख्य वजह आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और सबसे ज्यादा अमित शाह जी जानते हैं। अमित शाह जी काउंटिंग से पहले वो घोषणा कर दिए थे, पोस्टर बैलेट गिनती होगी, इंडिया गठबंधन वाले बढ़ेंगे, पोस्टल वोटर गिनती होगी, तो जनता पर उनका भरोसा था। इंडिया गठबंधन बढ़ेंगे, ईवीएम खुलेगा, इंडिया गठबंधन घटेगा। इससे स्पष्ट हो गया है लोकतंत्र का चीर का हरण हुआ। ईवीएम में व्यापक पैमाने पर चुनाव आयोग के इशारे पर, ये केंद्र सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग ने पूरे वोट में हेर फेर कर दिया है। और हमारे स्पष्ट है, सुन लीजिए, विजय चौधरी जी का 1,22,000, सम्राट चौधरी जी का 1,22,000, तमाम लोगों का 1,22,000। क्या अंक गणित है? सब लोग 12-12 हजार वोट से जीते। तमाम लोगों का वोट उतना कहां से आ गया है? इससे स्पष्ट हो गया अमित शाह जी। फिर राघोपुर में तेजस्वी जी कैसे जीते? अमित, देखिए, जहां हमारा उम्मीदवार 50,000 60,000 वोट से आगे था, वही प्रत्याशी मेरा जीता है। तमाम ईवीएम, तमाम विधानसभा में 25,000 से 30,000 40,000 तक ईवीएम का एरा फेरी हुआ है। आज न कल जग जाहिर होगा, और तमाम मीडिया बंधु भी जानते हैं कि हाँ ईवीएम में एरा फेरी हुआ। आप तमाम लोग जानते हैं। से बातचीत करेंगे। आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा और कहाँ से आए हैं? हम मुजफ्फरपुर से आए हैं। मुजफ्फरपुर से आए हैं। मुजफ्फरपुर में आरजेडी का क्या स्थिति रहा, ये बताइए। 11 में 1 पारू विधानसभा क्षेत्र से जीते। 11 विधानसभा में 1 विधानसभा आरजेडी मुजफ्फरपुर में जीती। अच्छा, मुजफ्फरपुर में मात्र 1 सीट, क्या कहेंगे मुख्य वजह क्या रहा बाकी जगहों पे आरजेडी के हारने का? देखिए, इसका मुख्य कारण था कि माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा 10,000 रुपये जो हर महिला को प्रति विधानसभा क्षेत्र में 65 से 70,000 महिलाओं के खाता में जो 10,000 रुपये दिया गया, ये भी प्रभाव डाला है महिला पर। और रह गई सवाल की आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है। हमारे दल में जो लोग जितने मेहनत किए हैं, कि लालू जी के नाम पर नैया पार हो रहा है। ईमानदारी से कोई लोग काम करते नहीं है, और विधायक बनने के बाद लोग अपने जीवन में ऐशो आराम में लग जाते हैं। और जो लोग लालू जी से अलग हटके पैटर्न पर जो मेहनत किया है बिहार में, जो आज 25 सीट आया है, इससे स्पष्ट साबित होता है कि कहीं न कहीं वो प्रत्याशी का अपने आप में समाज में, जनता में पकड़ है। ये कटु सत्य बोल रहे हैं। एकदम कटु सत्य में बोल रहा हूँ। कम लोग एक्सेप्ट करते हैं। एकदम कटु सत्य में बोल रहा हूँ। इसमें आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी को भी थोड़ा सुधार लाने की जरूरत है, ताकि जिस समय टिकट बंटवारा हुआ उस समय जो कार्यकर्ता है हजारों की संख्या में 10 नंबर पर खड़ा था। ठीक है, टिकट आप विधानसभा में 1 को देते हैं, 1 को, तो वहाँ पर कम से कम कार्यकर्ताओं को समझाना चाहिए, सांत्वना देना चाहिए कि टिकट एक है, आप लोग जाके जिताएं इसको, सरकार बनेगी, हम आपको कहीं ना कहीं जगह पर देंगे, संगठन या कहीं पर। कभी थोड़ा यहाँ भी हुई है, हम दूसरे पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरबान को भी हमको झांकना चाहिए। देखिए, विरोध में बोलना चाहे कोई भी चीज हो, स्पष्टवादी राजनीतिक समाजवादी विचारधारा के जो लोग होते हैं वो स्पष्ट बोलते हैं। हमें भी कमी है। टिकट बंटवारे में कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियां हुई हैं आरजेडी के तरफ। टिकट उन्होंने सही बांटा है, लेकिन एक कार्यकर्ता जो जमीन से आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी
जो स्नेह प्यार दिया इन्होंने, जिस हम्म। बगिया को सींचा है, लगाया है, उस चीज को, उस सिस्टम को अलग कर दिया इन लोगों ने, चाहे जो करे। सही बात। ताकि हम एक जिला अध्यक्ष किसान सेल के मुजफ्फरपुर से हाँ। और पूर्व प्रमुख भी रह चुके हैं कांटे के, अच्छा। हम लोगों ने ब्लॉक चलाने का काम किया है। हम्म। कोई भी तानाशाही से शासन नहीं चलता है, चाहे वो हमारा हो या किसी पार्टी का हो। राजा वही हो सकता है जो सारे प्रजा को एक समान देखे, एक नजर से देखे, चाहे मीडिया के लोग हो या कोई भी लोग हो, बिल्कुल। सारे लोग को सम्मान मिलना चाहिए। अब अच्छा, एक बात और, हम लोग रोहिणी आचार्य पे बात करते हैं। रोहिणी आचार्य जो हैं वो कहती हैं कि हम पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, घर छोड़ के जा रहे हैं, मेरा ना कोई बाप है ना कोई भाई है, इस पे क्या कहेंगे रोहिणी आचार्य? देखिए, ये तो पारिवारिक मामला है हाँ। और इससे देश में कहीं भी कोई परिवार इससे वंचित नहीं है। आज का जो कल्चर है, स्वाभाविक हर परिवार में कहीं न कहीं विवाद है, ये कोई मान्य नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी वो निर्धारित कर दिया है, आदेश कर दिया है, एक कानून बना दिया कि अगर बेटा का अधिकार है तो वहाँ बेटी की भी अधिकार है। तो रोहिणी जी एक अंग है इस परिवार का, उनके साथ सम्मान मिलना चाहिए। अगर कोई भी चीज कहीं हो रहा है तो उसका हम निंदा करते हैं, ऐसा नहीं क्या होना आप मानते चाहिए। हैं कि संजय यादव के वजह से रोहिणी आचार्य के साथ जो है अन्याय हुआ है? देखिए, ये तो हम लोग देखने नहीं गए हैं अंदर तेज में। प्रताप यादव का खुला जो है वो कई बार जयचंद जैसे शब्द का इस्तेमाल किए हैं, और रोहिणी आचार्य तो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए नाम भी ले ली संजय यादव। देखिए, कहीं न कहीं परिवार जो आदरणीय तेजस्वी जी जो घिरे हुए हैं कुछ लोगों से, हम जयचंद शब्द नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कुछ न कुछ लोग हैं जिससे वो घिरे हुए हैं, उसे निकल के डायरेक्ट जनता की अदालत में उनको आना पड़ेगा। चाहे किसी पार्टी का लीडर हो, उसको क्षेत्र में जनता के बीच उसको जाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, डायरेक्ट मिलना पड़ेगा, डायरेक्ट मिलना भाया पड़ेगा। किसी के थ्रू नहीं। किसी का बंधुआ मजदूर कोई जनता नहीं ना है, सही बात है। है ना? जी। अब सही बात अगर बोलिएगा तो पार्टी के लोग कहेगा कि दल के विरोधी है ना? तो यहाँ पे भी आरोप ना लग ये जाएगा तो कि आप कड़वा कड़वा नहीं, उसे हम लोग डरने वाले लोग नहीं है, इसलिए कि हम लोग कोदाल चला के प्रमुख बने थे। एक गरीब परिवार से आकर के हम लोग प्रमुख बने कांटे के, और 14 भूमिहार ब्राह्मण समाज के लोगों ने हमको वोट देकर के, सिर्फ यादव समाज का अकेला मैं सिंगल 30 में एक समिति था और मैंने प्रमुख बना हुआ। क्यों भूमिहार को वोट दिया, हमको ब्राह्मण वोट दिया भाई? तो आप उस लायक को बनाइए, है ना? आपको निकलना पड़ेगा उस चीज से। कुछ लोग जो घेर के आपको रखा है उससे बाहर निकलना पड़ेगा, अगर सत्ता में आना है तब। और नहीं आना है तो भैया कोई बात नहीं है, उससे हम लोग को क्या, हम लोग दल के लोग हैं, वफादार आदरणीय लालू जी के आदर्श पर चलने वाले लोग हैं और लालू जी के विचारधारा से हम लोग जुड़े हुए लोग हैं। और हम चाहेंगे कि आदरणीय तेजस्वी यादव जी इस चीज से बाहर निकल के, चाहे पारिवारिक मामला हो या क्षेत्र में बिहार प्रदेश में हो, जन समस्या हो, लड़े, भविष्य है उनका। आज चुनाव तो पार्टी चुनाव हार जीत होते रहता है, सत्ता आना जाना लगा हुआ रहता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। अच्छा, अभी ये वोट चोरी का एक आरोप लगा रहे थे एक भाई साहब यहाँ पे जो आए थे वहां से बेगूसराय वाले, वोट चोरी का क्या कुछ आपको समझ में आता है कि वोट चोरी हुआ होगा? देखिए, देहात में कहावत है कि बेटी के चोरनी हुई है लेकिन गलगर हुई है। देहात में लोग माने महिला लोग सिखाती है, बेटी चोरनी हुई है, हाँ, मतलब गलगर हुई है, गलगर हुई है, इसका है ना? मतलब? हम दूसरे पर जो आरोप लगा रहे हैं, आप पहले से कहाँ थे? जब ये आरोप चुनाव आयोग पर आप लगा रहे हैं तो पहले कहाँ थे? इस पर आपने पहले से क्यों नहीं ध्यान दिया? आपने, आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आपके पार्टी के लोग, हमारे पार्टी के लोग कहाँ थे? उस समय ध्यान देना चाहिए आपको। हम लोग देहात से रहने वाले लोग, हम लोग आसार मान से 20 साल से आपको वोट दे रहे हैं, जुड़े हुए हैं, आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। जनता और कार्यकर्ता तो ध्यान नहीं देगा। देखिए, ये सब आरोप लगाना ये हमको जहाँ तक अच्छा नहीं लगता है। चुनाव आयोग कहीं अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो आप जो दौरा किए पूरे बिहार में आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ, मुकेश सहनी जी के साथ, पप्पू यादव जी के साथ यात्रा की बात आपने किया, इसका क्या कारण था? यात्रा करके दिखाने का जनता को। आप एक चीज नारा लगाते कि ईवीएम को बंद करो और बैलेट पेपर से बिहार में, भारत में चुनाव कराओ। ये लड़ाई आपको लड़ना चाहिए, आपको पार्लियामेंट में वहां पर घेराव करना चाहिए। आपका शुभ नाम क्या हुआ? हरिशंकर यादव। हरिशंकर यादव जी, एक बात बताइएगा, तेज प्रताप यादव को लेकर के आपकी क्या राय है? घर का मामला है तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? घर का मामला से हम हटते हैं, इनसे आपसे ये नहीं पूछेंगे कि उन्हें घर से बाहर कर दिया गया, लेकिन तेज प्रताप यादव को लेकर के आपकी क्या राय है?
उसमें हम क्या बोल सकते हैं, उसमें कुछ नहीं बोल तेज सकते। प्रताप यादव का जब नाम आता है तब आपके मन में सबसे पहला सब क्या आता है? क्या बने, सब लोग तो एक ही साथ है, उसमें कुछ नहीं कर सकते। चलिए, तो हम लोग अभी जो है राबड़ी आवास के बाहर थे और यहाँ पे कुछ लोग आए थे बिहार के अलग अलग जिलों से, जिनसे हम लोगों ने बातचीत करने का प्रयास किया है। एक भाई साहब जो कि बेगूसराय से आए थे, उनसे भी बात किए। वो लालू जी से मिल करके अभी आ रहे थे। तो सुना आपने किस तरीके से रोनियाचार्य को लेकर भी हमने लोगों से सवाल किए, वो भी जो है अपने बातों को रखे। बाकी अब आपकी जो कुछ प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।